हेलो एवरीवन गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शंस की एक्सरसाइज 11.3। गाइस, जो ये हमारी एक्सरसाइज 11.3 है ना, इसमें हम सब कुछ इलिप्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना इलिप्स के बारे में सारा बेसिक पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 11.3 के ना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे ना क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलिप्स के सारा बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। इलिप्स ना गाइस हमारी कुछ ऐसी शेप होती है, देखो। जैसे आपने एग देखा होगा, जैसे आपने रग्बी की बॉल्स देखी होंगी। जो हमारी एक रग्बी गेम होती है ना, उसमें बॉल होती है। यहाँ पे मैं साइड में फोटोज भी डाल रहा हूँ, वो भी देख लेना। जैसे हमारा एग होता है, रग्बी की बॉल होती है। जैसे हमारा जो अर्थ होता है ना गाइस, अर्थ वो सन के आसपास जो चक्कर लगाता है, वो भी इलिप्टिकल शेप में ही लगाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे ये हमारा सन है, कोई लगा लो। ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। जो ये अर्थ होता है ना, ये सन के आसपास इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ऐसे करके। ऐसे घूमता है। ये जो पाथ होता है हमारा, इलिप्टिकल पाथ होता है। हमारे ना गाइस इलिप्स बहुत सारी तरह के होते हैं। जैसे लगा लो, ऐसे हो गया ये इलिप्स। ऐसे भी हो सकता है, या थोड़ा ऐसे हो सकता है। मतलब बहुत सारी तरह से इलिप्स बन सकते हैं। पर जो हमारे सिलेबस में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो तरह के इलिप्स हैं। एक हॉरिजॉन्टल, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, और एक होता है वर्टिकल, ऐसे सीधा बिल्कुल। बस ये दो ही तरह के इलिप्स हमारे सिलेबस में है। जैसे हमने पैराबोलास पढ़े थे ना, पैराबोलास कितने सारी तरह के होते हैं, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ चार ही थे। ऐसे इलिप्स बहुत सारी तरह से बन सकते हैं, पर जो हमारे सिलेबस में है, वो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ये हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेटा हुआ। ठीक है, जैसे ये वाली लाइन क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल होती है ना, और ये वाली जो लाइन होती है हमारी वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई। तो एक ये इलिप्स हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और एक इलिप्स होता है वर्टिकल इलिप्स। बस ये दो ही तरह के हैं इलिप्स हमारे सिलेबस में। अब गाइस क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये जो मेरा इलिप्स शेप है, ये बनती कैसे है। इलिप्स शेप बनाने का देखो गाइस तरीका ये है। हम क्या करते हैं, कोई भी ना दो फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मैंने ये कोई एक फिक्स पॉइंट ले लिया, और ये कोई एक फिक्स पॉइंट ले लिया। इसको जैसे मैंने F1 नाम दे दिया, इसको F2 नाम दे दिया। ठीक है, दो फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं हम। और हम ना इस किसी भी प्लेन पे, इस पे हम कोई एक और पॉइंट बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट बना दिया, ये यहाँ पे बना दीजिए। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को जैसे नाम दे दो P। अब इसकी और इसकी ना लेंथ नापो। जैसे इसकी लेंथ मान लो I, कुछ भी मान लो, जैसे 5I। और इसकी लेंथ यहां से यहां तक, जैसे हमारी आई 8I जैसे मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन पे ना और ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ढूंढा P, एक और P पॉइंट ढूंढा यहाँ पे कहीं। अब ये जो पॉइंट है ना, और जो हम पॉइंट ढूंढेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, पी एफ वन प्लस P F2 इज इक्वल टू 13 ही आना चाहिए। P F1 प्लस P F2 इज इक्वल टू 13। 13 इसलिए क्योंकि ये देखो 5 + 8 मैंने ये लिया हुआ ना, इसकी लेंथ 5 है और इसकी लेंथ 8 है। तो 5 + 8 इज इक्वल टू 13 ही लेंथ आनी चाहिए हमारी। जो भी हम और पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने अब ये कोई पॉइंट ले लिया, इसमें मैंने चेक किया, इसकी यहां से यहां तक की लेंथ, और कोई पेन ले लेते हैं, इसकी यहां से यहां तक की लेंथ और ये लेंथ, जब मैंने इन दोनों का सम किया ना, P F1 और P F2 किया, तो मैंने देखा इसकी भी 13 आ रही थी। जैसे मैंने इसको ले लिया था 7, P F1 मेरी 7 हो गई थी यहाँ पे, और P F2 मेरी 6 हो गई थी। 7 + 6 कितना हो गए, इज इक्वल टू 13 आंसर आ रहा ना। तो जितने भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे ना, जिनकी लेंथ का सम 13 आएगा, जब हम उन पॉइंट्स को जोड़ेंगे ना, तो हमारा इलिप्स बनेगा। जैसे एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक और कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक और कोई पॉइंट लिया। और फिर मैंने इसको यहाँ से नापा, ये पॉइंट को भी P नाम दिया, इसको नापा ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने देखा इसकी जो P F1 लेंथ थी, P से लेके F1 तक, ये 11 थी। और जो P F2 था, ये 2 आया था। तो 11 + 2 कितना हुआ, 13। तो मैंने क्या कहा, जितने भी मैंने ऐसे पॉइंट लेने हैं जिनकी लेंथ 13 आए मिला के, मतलब P F1 प्लस P F2 13 आए, तो जब हम इन पॉइंट्स को सबको जोड़ेंगे ना, ऐसे सबको पॉइंट्स को जोड़ेंगे, तो ये हमारा इलिप्स बनेगा, इलिप्टिकल पाथ बनेगा। मैंने मान लिया, चलो आपको समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे देखो, हमने क्या करना है, कोई दो फिक्स्ड पॉइंट लेने हैं। मैंने एक ये फिक्स पॉइंट ले लिया, एक ये फिक्स पॉइंट ले लिया। इसको नाम दे दिया F1, इसको नाम दे दिया F2। ठीक है। अब जैसे मैंने कोई ना प्लेन पे ऐसे यहाँ पे कोई एक और पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। फिर मैंने मैंने क्या किया, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नापी। जैसे ये था P पॉइंट, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नापी। जैसे मैंने इसकी लेंथ नापी तो मेरी 3 आई। ठीक है। और जैसे मैंने इसकी लेंथ नापी यहाँ से यहाँ तक, तो मेरी 6 आई। तो मतलब P F1 प्लस P F2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 + 3 9 आ रहा है ना। तो अब मुझे प्लेन में ऐसे कोई पॉइंट्स ढूंढने हैं
जिनकी लेंथ का सम टोटल 9 ही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक और कोई पॉइंट ढूंढा P, यहाँ पे एक और कोई पॉइंट ढूंढा P, फिर मैंने देखा इसकी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का टोटल सम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। PF1 जैसे मैंने मान लिया ये है 4, PF1 4 है, और ये कितना है PF2, ये है 5, तो 4 + 5 इज इक्वल टू 9, फिर दोबारा 9 आ रहा है देखो। तो ऐसे हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसकी लेंथ का सम टोटल 9 ही है। अब एक और कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने देखा जब मैंने इसको मिलाया और इसको मिलाया तो PF1 की लेंथ जैसे आ रही थी 7 और इसकी आ रही थी 2, तो 7 + 2 कितना हुआ, फिर 9 हुआ। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, हमने इन पॉइंट्स को जोड़ देना। इन पॉइंट्स को जोड़ते रहेंगे तो हमारा ना इलिप्टिकल पाथ बन जाता है। मतलब इलिप्स पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जो भी पॉइंट होगा, ये हो गया चाहे ये हो गया चाहे कोई भी पॉइंट हो गया, इलिप्स पे जितने भी पॉइंट होंगे ना, उनका PF1 + PF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही आएगा। मतलब जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू लिया ना, 10 लिया तो सबके 10 ही आएंगे, 9 लिया तो सबका 9 ही आएगा, 13 लिया तो सबका 13 ही आएगा। मतलब कांस्टेंट वैल्यू रहती है। अब इसको मैंने मान लिया, आपको अभी भी समझ नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, आपको ना अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में लेके चलता हूँ, वहां पे आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा इलिप्स को। अब गाइस हम आ गए लैपटॉप में। ये गाइस मैंने आपके लिए इलिप्स बना के रखा हुआ है। ओके, इस इलिप्स में एक फोकस F1 है और एक फोकस F2 मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। और ये इलिप्स पे मैंने ये पॉइंट ले लिया P। ये गाइस मैंने इलिप्स कुछ ऐसे बनाया है कि जो इसका PF1 है ना, PF1 + PF2 इज इक्वल टू 10 है। देखो PF1 की लेंथ 4 है और PF2 की लेंथ 6 है। तो ये मैंने कुछ इलिप्स ऐसे बनाया है कि जो PF1 + PF2 है ना, इसका हमेशा 10 ही आएगा। अब मैं आपको ना इसका प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। क्या प्रैक्टिकल? मैंने आपको क्या बताया, जो मेरा इलिप्स होता है उस पे जो भी पॉइंट हो, चाहे यहाँ पे कोई पॉइंट हो, चाहे यहाँ पे कोई पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, उसका PF1 + PF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब मैंने देखो क्या लिया हुआ, PF1 + PF2 10 लिया ना, 6 + 4 10। अब मैं देखो इस वाले पॉइंट को इस इलिप्स पे कहीं भी हिलाऊंगा ना, यहाँ पे लेके आऊंगा, तो देखना PF1 + PF2 10 ही रहेगा। ये देखो ये वाला पॉइंट मैं जैसे यहाँ पे लेके आ गया, तो क्या हुआ देखो, 3.09 + 6.91 इज इक्वल टू 10 होता है। अब आप क्या करो, इस वाले पॉइंट को कहीं और ले जाओ, चाहे यहाँ पे ले जाओ, 6.89 + 3.11 क्या होगा, ये भी 10 होता है। चाहे आप इस पॉइंट को यहाँ पे भी ले आओ, 3.18 + 6.82 ये भी हमारा 10 ही होता है। अब इस पॉइंट को कहीं भी ले जाओ इलिप्स पे, जो हमारा डिस्टेंस आएगा ना PF1 + PF2, वो ऑलवेज 10 ही आएगा। तो अब मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया है कि हमारा जो इलिप्स होता है उस पे कोई भी पॉइंट हो, उसका PF1 + PF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही रहता है हमेशा। ओके, अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर की तरफ। दैट्स इट, ऐसे बनता है गाइस इलिप्स। अब इलिप्स के बारे में गाइस और थोड़ा जानते हैं। जैसे ये मैंने कोई इलिप्स बना दिया, जो गाइस हमने ये फिक्स पॉइंट लिए थे ना, यहाँ पे जो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिए थे दो, इनको हम फोकस कहते हैं। फोकस कह लो या फोकाई कह लो। जो ये हमने दो फिक्स पॉइंट लिए थे ना, F1 एंड F2, इसको आप फोकस भी कह सकते हो या फोकाई भी कह लो, दोनों एक ही बात है। बेसिकली जैसे आप पहले पढ़ते थे, हम एक रेडियस को तो रेडियस ही कहते थे। जब एक से ज्यादा रेडियस हो जाती थी ना, तो उसको हम रेडिया ही कहते थे। जब एक रेडियस होती थी तो हम उसको रेडियस ही कहते थे। अगर एक से ज्यादा रेडियस आ जाती थी, 2 3 4 5, तो उनको हम रेडिया ही कह देते हैं। ये प्लूरल होता है। जो रेडियाई होता है ना, वो प्लूरल होता है। जैसे ये जो फोका है ना, ये भी प्लूरल है। ये सिंगुलर होता है। जब एक होता है तो उसको हम फोकस कहते हैं, जब एक से ज्यादा होते हैं तो उनको हम फोकाई कह देते हैं। क्या है, कुछ भी तो उससे कुछ ज्यादा फर्क फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, जो गाइस ये हमारी ये जो एक्सिस होती है ना, ये वाली, इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, जो बड़ी वाली होती है। जो ये छोटी वाली होती है ऐसे करके, इसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये वाली क्या होती है, मेजर एक्सिस, जो बड़ी वाली होती है। ठीक है, याद रखने का यही तरीका है। जो बड़ी वाली होती है वो मेजर एक्सिस होती है हमेशा, और जो छोटी वाली होती है वो हमेशा माइनर एक्सिस होती है। माइनर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस होती है उसको हम 2a से डिनोट करते हैं, 2a। जो माइनर एक्सिस होती है उसको हम 2b से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो मेजर एक्सिस है ना हमारी, यहां से लेके यहां तक पूरी, उसकी लेंथ होती है 2a। यहां से लेके पूरी यहां तक की लेंथ 2a होती है। जैसे मैं लिखा देता हूं, यहां से लेके पूरी लेंथ यहां तक 2a होती है। ये हमारी मेजर एक्सिस है। ठीक है, मेजर एक्सिस की लेंथ है। और जो हमारी माइनर एक्सिस है, यहां से यहां तक, इसकी लेंथ होती है पूरी की पूरी 2b। यहां से यहां तक पूरी नीचे तक। ठीक है, थोड़ा और नीचे ले जाओ चाहे, ये होती है पूरी 2b। समझे हो? अब देखो, यहां से यहां तक पूरी लेंथ हमारी 2a है,
तो यहां से यहां तक कितनी हुई, इतनी लेंथ, ये हमारी ए होती है। जो ये वाली लाइन होती है 2a को हाफ में कट कर देती है। ये जो लाइन है पूरी, ये जो लाइन पूरी हाफ में कट हो जाती है इस वाली लाइन की वजह से। तो मतलब ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन होती है, और ऐसे ही ये इज इक्वल टू ये होती है। ठीक है, इतना पार्ट इज इक्वल टू इतना पार्ट होता है। मतलब जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो ए हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा ये हमारा ए होता है। ठीक है, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ भी ए ही होगा, ये भी पूरा ए होता है। ए प्लस ए 2a हो गया ना मेजर एक्सिस। ऐसी माइनर एक्सिस जो इतना पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा बी होता है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी बी होगा, तो बी प्लस बी क्या हो गया, 2b हो गया ना। अब ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा सी होता है। और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब इस वाले पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस हमारा सी होता है। ऐसे ही इस वाले डिस्टेंस से इस फोकस का डिस्टेंस भी हमारा सी ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कह लो या फोकाई कह लो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना होता है, 2c होता है। c प्लस सी 2c हो गया ना। फोकस f1 और f2 के बीच का डिस्टेंस कह रहा हूं मैं, देखो c प्लस सी 2c हो गया। ठीक है, तो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस क्या होता है, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, 2a। एंड माइनर एक्सिस क्या होती है, इज इक्वल टू 2b होती है। यहाँ पे हुआ है यार, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। अब मैंने आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में सब कुछ बता दिया कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स का सब कुछ कैसे डिनोट करते हैं। अब वर्टिकल इलिप्स एक बार देख लेते हैं। वर्टिकल इलिप्स में गाइस कई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं होती। वर्टिकल इलिप्स क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है ना, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे समझो कि मैंने इसको ऐसे करके पकड़ा और ऐसे करके ले गया और ऐसे करके रख दिया। ऐसे देखो, ये चीज मेरी वर्टिकल इलिप्स हो गई। मैंने आपको क्या कहा है, मैंने इसको ऐसे करके पकड़ा, ठीक है, साइड में से, और ऐसे करके ले गया और ऐसे करके रख दिया, मैंने ऐसे रख दिया, ये मेरा वर्टिकल इलिप्स हो गया। अब जो सब कुछ मैंने इसमें ऐसे डिनोट किया था वैसे इसको ऐसे कर देंगे। जैसे इसमें देखो मेजर एक्सिस ये वाली हो जाएगी, ये मेजर एक्सिस हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया, जो बड़ी होगी वो मेजर होगी और जो छोटी होगी वो माइनर होगी। अब इसमें ये वाली मेजर एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस, और ये जो छोटी है ये माइनर एक्सिस होगी। हमेशा जो फोकस होते हैं ना हमारे, वो हमेशा मेजर एक्सिस पे ही लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक F1 आ गया, यहाँ पे एक हमारा जैसे F2 आ गया, सेम टू सेम यही प्रोसेस चलेगा। बस मैंने क्या किया, इसको उठा के ऐसे करके ऐसे रख दिया। मेजर एक्सिस को हम किससे डिनोट करते थे, 2a से ना, तो इसको भी 2a से डिनोट करेंगे। मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमारी 2a होगी। अब पहले पहले हमारी क्या थी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ 2a थी। अब मेजर एक्सिस हमारी ऐसे हो गई है, तो हमारी यहां से लेके यहां तक की लेंथ पूरी ये हमारी 2a होगी, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमारी 2b होगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ ये पूरी हमारी 2b होगी। माइनर एक्सिस है क्योंकि इसको हम 2b से डिनोट करते हैं। और 2c क्या होता है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ ये हमारी 2c होगी। डिस्टेंस बिटवीन फोकस ये हमारी 2c होता है ना, तो यहां से लेके यहां तक हमारा 2c हो गया, 2c, और ये हमारा 2b। 60-70% बच्चे वर्टिकल इलिप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कभी भी इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। बस दिमाग में इमेजिन क्या करो, हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना हुआ है, और हॉरिजॉन्टल इलिप्स को ना हमने ऐसे करके उठाया, और ऐसे करके उठा के ना बस ऐसे करके रख दिया। मतलब ऐसे था ना, ऐसे करके उठा के हमने इसको ऐसे करके रख दिया, ऐसे सीधा करके। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक पूरा देखो 2 है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक हमारा ए हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये पूरा 2b है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा ये यहाँ तक बी हो जाएगा, और ये ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक हमारा ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये चीज पूरी यहाँ से यहाँ तक 2c है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी सी हो जाएगा। ठीक है, बस यही है छोटा सा कंसेप्ट इसका इलिप्स का। अब देखते हैं गाइस, जो ये मैंने आपको ए बी सी बताया है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। जो गाइस ये हमारा ए होता है ना, यहां से लेके यहां तक कह लो या यहां से लेके यहां तक कह लो, ये भी ए ही है। जो हमारा ए होता है उसका जो स्क्वायर होता है ना, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी के स्क्वायर के प्लस सी के स्क्वायर के। ये रिलेशन होता है इनके बीच में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये आपने कैसे निकाला, इसकी ना गाइस डेरिवेशन होती है।
पेपर में वैसे कभी भी नहीं पूछी जाती, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कैसे आती है डेरिवेशन वो। देखो गाइस, कोई भी हमारा इलिप्स हो, जैसे ये कोई हमारा इलिप्स है, इलिप्स जो होता है ना, जैसे ये इसके फोकस पॉइंट हो गए F1 एंड F2 हो गया ये। इलिप्स पे ना कहीं भी एक कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम दे दिया P। जो हमारा PF1 प्लस PF2 होता है ना, हमेशा ये रूल याद रखना, जो हमारा PF1 होता है, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। जो हमारी मेजर एक्सिस है ना, ये यहां से लेके यहां तक, इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता क्या है, इज इक्वल टू 2 होता है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना। PF1 कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, इलिप्स पे कहीं भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो, उससे F1 तक की लेंथ प्लस F2 तक की लेंथ, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू होता है हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। अब यही वाला मेथड यहाँ पे यूज होगा। ये वाली वैसे गाइस डेरिवेशन कभी भी पूछी नहीं जाती, फिर मैं आपको करा रहा हूँ नॉलेज के लिए। आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, A² इज इक्वल टू होता है B² प्लस C²। ये हमारी एक्सरसाइज में बहुत यूज होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं P पॉइंट, इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारा। ये मैंने कोई P पॉइंट ले लिया, और अब इसको PF1 को जोड़ दो, PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2 मैंने आपको क्या बताया, इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती क्या है, 2a होती है, मैंने आपको बताया अभी। तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2a हो गया। अब क्या करो, PF1 की लेंथ निकाल दो और PF2 की लेंथ निकाल दो। देखो PF1 होगा क्या, इस वाले ट्रायंगल में देखो गाइस, PF1 और इसको कोई पॉइंट दे दो O, इसको बीच वाले पार्ट को, इसको नाम दे दो O। PFO वाले ट्रायंगल में देखो, इसको नाम दे दिया जैसे मैंने O। PF1 और O वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PF1O, इसमें देखो इन ट्रायंगल PF1O, PO का स्क्वायर, ठीक है, PO का स्क्वायर प्लस OF1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, PF1 का स्क्वायर नहीं है, PF1 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो PO है क्या हमारा, PO है B, तो यहाँ पे हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस OF1 क्या है हमारा, OF1 हमारा C है, तो यहाँ पे हो जाएगा C का स्क्वायर इज इक्वल टू PF1 की तो हमने वैल्यू निकालनी है, तो इसको PF1 को ऐसे लिख देते हैं, PF1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा PF1 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो PF1 आ जाएगा इज इक्वल टू B² प्लस C² अंडर रूट में। ये हमारी PF1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही सिमिलरली PF2 की भी निकाल लेंगे, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसकी भी सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक भी B है और यहाँ से यहाँ तक C है, देखो, तो इसकी भी सेम ही वैल्यू आएगी, आप चाहे निकाल के देख लो। तो सिमिलरली PF2 इज इक्वल टू अंडर रूट B² प्लस C²। अब देखो हमारी PF1 की भी वैल्यू आ गई है और PF2 की भी वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इसको नाम दे देते हैं A इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो PF1 की वैल्यू और PF2 की वैल्यू को, तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, आप खुद देखेंगे। PF1 क्या हमारा अंडर रूट B² प्लस C² प्लस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन में। देन PF2 की भी जगह ये वाले वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट B² प्लस C² इज इक्वल टू 2a। देन ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट B² प्लस C² प्लस अंडर रूट B² प्लस C² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट B² प्लस C² इज इक्वल टू 2a। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट B² प्लस C²। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्क्वेयरिंग हमने इसलिए किया है ताकि ना यहाँ से रूट हट जाए, तो क्या आ जाएगा A², और यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो A² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू B² प्लस C²। यही तो है हमारा फॉर्मूला, ये इसकी डेरिवेशन हो गई। बस हमें याद क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होगा। अब गाइस देखते हैं हमारी इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी ना गाइस बेसिकली हमारी इलिप्स जो होता है ना, उसकी जो गोलाई है वो नापने के काम आती है। जैसे मैं इलिप्स बनाता हूं, जैसे ये मेरा कोई इलिप्स हो गया, इसकी गोलाई कितनी है ये नापने के काम आती है हमारी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा इज इक्वल टू C/A। बस ज्यादा कुछ नहीं है इसेंट्रिसिटी में, यही है। और C होता क्या है हमारा, सबको पता है, जो हमारी मेजर एक्सिस होती है उसमें ये F1 होता है, यहाँ पे कहीं F2 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा C होता है,
सही है। और ये जो पूरा होता है यहां से लेके यहां तक, ये हमारा पूरा ए होता है। तो बस हमें इसेंट्रिसिटी यही बताती है कि जो हमारा इलिप्स है या कोई भी कर्व फिगर हो, कोई भी कर्व फिगर हो, उसकी ना घुमाव कितना है, गोलाई कितनी है, वो हमें इसेंट्रिसिटी बताती है। ठीक है, चाहे इलिप्स ले लो, चाहे कोई भी कर्व फिगर ले लो आप, उसका घुमाव जो होता है ना, वो बताती है हमें इसेंट्रिसिटी। इज इक्वल टू सी बाय ए। ये भी फॉर्मूला याद रखना अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जैसे हमारा कोई ये इलिप्स दिया हुआ है, मान लो ये हमारा F1 हो गया, ये F2 हो गया। यहां से यहां तक जो लेंथ होती है वो हमारी बी होती है, और ये जो होती है हमारी पूरी ए होती है। अब हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, जैसे आपने गैस पढ़ा होगा पहले भी, जैसे गैस आपको याद होगा हम स्ट्रेट लाइंस में पढ़ते थे, हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी होती थी, एक्स एक्सिस हुई है, ये वाई एक्सिस होगी। हमें ना जैसे कोई एक लाइन दी होती थी, ये जैसे हमें कोई लाइन दी हुई है, इस लाइन के हम इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते थे, हमें ना एक्स का इंटरसेप्ट दिया होता था, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दिया होता था ए, और वाई इंटरसेप्ट दिया होता था, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बी दिया होता था। तो हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, आपको याद है ना, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी। जो हमारा एक्स वाला पार्ट होता था ना, जो एक्स वाला पार्ट होता था, उसके नीचे क्या आता था, जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। जो हमारा वाई वाला पार्ट होता था ना, वाई के नीचे क्या आता था, वाई एक्सिस है ना हमारी, उसका जो इंटरसेप्ट है बी है ना, वाई का इंटरसेप्ट। एक्स के नीचे एक्स एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट आता है, ठीक है। वाई के नीचे वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट आता है, ऐसे लिखते थे हम। अब यही चीज इसमें यूज होगी इलिप्स में। जैसे मान लो हमें ये जो दी हुई है ना, ये जो मेजर एक्सिस है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, ये समझ लो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये समझ लो एक्स एक्सिस है, इसको भी जैसे थोड़ा सा बढ़ा लो, ये समझो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। बस इलिप्स में क्या होता है, दोनों का ना स्क्वायर आ जाता है। जैसे ये ना, यहाँ पे एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 है। इलिप्स में क्या होता है, इन सबका स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे हो जाता है। तो देखो ये फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूँ, देखो कैसे है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स के नीचे क्या आएगा, मैंने आपको बताया एक्स के नीचे हमेशा एक्स वाला इंटरसेप्ट आता है। एक्स का इंटरसेप्ट क्या है, चाहे यहां से यहां तक का देख लो, चाहे यहां से यहां तक का देख लो, एक्स का इंटरसेप्ट क्या है हमारा, यही तो है। यहां से यहां तक भी यही होता है। तो एक्स का इंटरसेप्ट ए है, तो नीचे ए आएगा ना, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया सब में स्क्वायर आता है इसमें। देन प्लस, अब वाई स्क्वायर लिख देंगे। वाई का इंटरसेप्ट क्या है, वाई एक्सिस देखो, वाई का इंटरसेप्ट क्या है, यहां से लेके यहां तक बी है ना हमारा, और यहां से यहां तक भी बी है। कोई भी ले सकते हो, कोई भी एक बी ले लो। तो मैंने कोई भी बी ले लिया, ऊपर वाला ले लिया जैसे मैंने, तो बी का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1। ये मेरी इलिप्स की इक्वेशन होती है। आपको गाइस इंटरसेप्ट्स का मतलब समझ आ रहा है। जैसे देखो हम लाइन में करते थे, ये हमारी कोई लाइन होती थी, इसमें इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था, इंटरसेप्ट का मतलब होता है जो ये हमारी लाइन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, वो हमारे इंटरसेप्ट होते थे। एक्स एक्सिस को जहां पे काट रही होती थी, वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट हो जाता है। ए डिस्टेंस पे काट रही है ना, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता था। और यही वाली लाइन वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है ना, देखो। तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस हमारा वाई वाला इंटरसेप्ट हो जाता है। ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ऐसे ही हमारी इलिप्स में होता है। जो ये हमारा इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां काट रहा है, देखो। एक तो यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है, कह सकते हो, एक यहां पे और एक यहां पे। तो देखो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ, इस इलिप्स का एक्स इंटरसेप्ट हुआ जहां पे ये इलिप्स एक्स एक्सिस को काट रहा है, मतलब ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कह लो। चाहे यहां पे भी कह सकते हो, कई बच्चे कहेंगे सर एक्स एक्सिस को यहां पे भी तो काट रहा है इलिप्स, तो एक्स इंटरसेप्ट ये भी हो सकता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी तो ए ही है। इसलिए हमने एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट लिखा, एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट, और वाई के नीचे देखो, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट है। वाई एक्सिस क्या है हमारी, यहां से यहां तक है। ये जो हमारा इलिप्स है, वाई एक्सिस को कहां काट रहा है, बी पॉइंट पे तो काट रहा है ना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बी है, तो इसलिए मैंने वाई का इंटरसेप्ट नीचे बी लिख दिया। तो बस ऐसे लिखते हैं इलिप्स की इक्वेशन, एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट, और सबका स्क्वायर हो जाता है, बस मैंने आपको बताया। अब ऐसे ही गाइस अगर इलिप्स हमें ऐसे दिया होता, अभी तो हमें हॉरिजॉन्टल इलिप्स दिया ना, अब मान लो अगर हमें वर्टिकल दिया होता है ऐसे करके, तब क्या करते, तब इक्वेशन क्या आती, ये हमारी मेजर एक्सिस होगी, जो बड़ी वाली एक्सिस होती है वो मेजर होती है, जो छोटी वाली होती है वो माइनर होती है। अब क्या करते, अब इसकी इक्वेशन क्या आती, मेजर एक्सिस को हम 2a से नापते हैं ना, मेजर एक्सिस हमारी 2a होगी, ये मेजर एक्सिस है। माइनर एक्सिस को हम किससे नापते हैं, 2b से। अब मुझे इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a है,
ठीक है, अब ए ऐसे हो गया, ये भी ए है, और ये हमारा बी है, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक भी कह सकते हो, ये हमारा बी है। अब इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी बताओ आप खुद। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये चीज तो ऐसे कैसी रहेगी, बस इसके अपॉन में जो आता है वो बदलता है। मैंने आपको बताया एक्स के अपॉन में क्या आएगा, एक्स का इंटरसेप्ट। अब एक्स एक्सिस क्या होगी हमारी, ये वाली एक्स एक्सिस होगी ना, यहां से लेके ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, और वाई एक्सिस क्या होगी हमारी, ये होगी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कभी भी नहीं बदलती, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैसे की वैसी रहती है, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, अब बताओ क्या होगा इसका इंटरसेप्ट एक्स का। एक्स का इंटरसेप्ट क्या है हमारा, बी है देखो, क्योंकि जो हमारा इलिप्स है, इलिप्स देखो एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, बी पे तो कट कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा बी है। सही है, तो एक्स का इंटरसेप्ट क्या होता है, बी होता है, तो बी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। वाई का इंटरसेप्ट क्या होगा, अब देखो वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस को इलिप्स कहां कट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, दोनों का डिस्टेंस ए ही है, देखो यहां से लेके यहां तक का भी ए है, यहां से लेके यहां तक का भी ए है, तो कोई भी ए लिख दो, तो मैंने ए लिख दिया, ए का स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट। ऐसे लिखते हैं बस हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स को, इजी है ना। एंड गाइस एक चीज हमेशा याद रख लेना, जो हमारा ए होता है ना, चाहे इस वाली इक्वेशन में कह लो चाहे किसी भी इक्वेशन में कह लो, जो हमारा ए होता है ऑलवेज बिगर देन बी होता है, ए इज ऑलवेज बिगर देन बी। ये तो आपको फिगर में देखते ही पता लग रहा है, जो ए की लेंथ है हमेशा बी से बड़ी है, चाहे इस वाली फिगर में देख लो चाहे कहीं भी देख लो, ए की लेंथ देखो बी से बड़ी है ना, और यहां भी देख लो ए की लेंथ बी से बड़ी है। ये हमेशा याद रखना, ये चीज बहुत काम आएगी, जो हमारी ए की लेंथ होती है ना ऑलवेज बिगर देन बी होती है। अब गाइस सोचो अगर मुझे इक्वेशंस दी हो और मुझे बताना हो कि उसका इलिप्स कैसे बनेगा, तो मैं कैसे बताऊंगा। जैसे मान लो मुझे ये इक्वेशंस दी हुई है, जैसे मान लो मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर बाय ले लो 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे मान लो मुझे ये इक्वेशन दी हुई है और इसका बताना मुझे इलिप्स कैसे बनेगा। और ऐसे एक और इक्वेशन भी ले लो, चलो एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों के मुझे इक्वेशन के बताने हैं कि इनके इलिप्स कैसे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा इनका या वर्टिकल इलिप्स होगा। तो इनका क्या तरीका है, सबसे पहले हमें पता लगाना है ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पता लगानी है। ये कैसे पता लगेगी, अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है सारा। सबसे पहले भी पता लगाओ कि इन इक्वेशंस में ए एंड बी की वैल्यू क्या है। सबसे पहले ये वाली पहले वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें देखो ए एंड बी की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया ये वाला रिलेशन याद रखना हमेशा कि ए की जो वैल्यू होती है ऑलवेज बिगर देन बी होती है। तो इसमें देखो नीचे देखो ए की वैल्यू क्या लग रही है आपको, 6 नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ तो 4 है और यहाँ 6 है, तो ए की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई। मतलब जो ये है हमारा 6 ये ए है, जो 6 है ये हमारा ए है, और जो 4 है ये हमारा बी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक्स के नीचे ए है और वाई के नीचे बी है, तो ये तो हमारी ये वाली इक्वेशन होती है ना इस वाली इलिप्स की, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की, एक्स के नीचे ए और वाई के नीचे बी। सही है, जब भी हमें एक्स के नीचे ए मिले ना आपको कहीं भी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में एक्स के नीचे जब भी ए हो तो उसका हमेशा इलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगा, हमेशा हमेशा हॉरिजॉन्टल बनेगा, ये चीज याद रखना। याद रखने की वैसे कोई बात नहीं है, ये तो पता ही लग जाएगा। जब भी एक्स के नीचे ए होगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, क्योंकि हमारी ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली क्वेश्चन तो हमारी हॉरिजॉन्टल इलिप्स की होती है ना, ये वाली क्वेश्चन हमारी ऐसे बन रही है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ऐसी इसी वाली क्वेश्चन में हो, ये वाली क्वेश्चन में, इस वाली क्वेश्चन में देखो ए और बी की वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया ए जो होगा ऑलवेज बिगर देन बी होगा। अब देखो इन दोनों में से देखो ए क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना ए, तो मैंने देखा वाई के नीचे ए वाली वैल्यू आ रही है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू को देखा करो कि ए हमारा किसके नीचे आ रहा है। अगर वाई के नीचे आ रहा है तो हमारा वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा, अगर एक्स के नीचे आ रहा है तो हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन जाएगा। ठीक है ना, वर्टिकल इसलिए बना क्योंकि इसकी क्वेश्चन ऐसे बन रही है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली क्वेश्चन तुम्हारी वर्टिकल इलिप्स की होती है, इस वाली इलिप्स की होती है। अभी मैंने बताया आपको, देखो ये चीज याद रख लो, जब भी एक्स के नीचे ए हो हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। जब भी वाई के नीचे ए हो, जब भी वाई के नीचे ए हो तो हमारा वर्टिकल बनेगा। ओके, अब गाइस देखते हैं लास्ट टॉपिक, लेटस रेक्टम। आपको गाइस याद होगा जब हम पैराबोला पढ़ते थे, पैराबोला में मैंने आपको लेटस रेक्टम कैसे निकालना सिखाया था। ये जैसे हमारा कोई पैराबोला मान लो और ये कोई फोकस है, मैंने आपको क्या बताया था, फोकस को जो पास करती हुई परपेंडिकुलर लाइन जा रही होती है ना, और जो पैराबोला पे टच हो रही होती है, ये होता है हमारा लेटस रेक्टम, यहां से लेके यहां तक ये हमारा लेटस रेक्टम होता था पैराबोला में। फोकस को परपेंडिकुलरली जो पास करती हुई लाइन जा रही होती थी और जो पैराबोला पे टच कर रही होती थी उसको हम लेटस रेक्टम कहते थे। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम हमारा इलिप्स में होता है। जैसे मैंने ये कोई इलिप्स बना दिया,
इसमें हमारे दो फोकस होते हैं बेसिकली, F1 एंड F2। ये हमारी माइनर एक्सिस होगी। अब इन फोकस को पास करती हुई परपेंडिकुलरली जो लाइन बनाएंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये हमारा लेटस रेक्टम होगा। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम ही होती है, चाहे अब ये कह लो चाहे ये कह लो। ये हमारा लेटस रेक्टम हो गया, लेटस रेक्टम। अब इस लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आएगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है हमारी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जैसे इसकी मान लेते हैं ए बी। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम ही होती है, आप किसी की भी निकाल दो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारी क्या होती है? 2b² बाय ए। अब मैं इसको ड्राइव करना सिखा देता हूं आपको कि कैसे होती है। बस ये समझ लो कि भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है हमारी, इसका फॉर्मूला होता है 2b² बाय ए। अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे आई है। हमें बेसिकली बस ये फॉर्मूला ही लर्न करना है एक्सरसाइज के लिए। देखो गाइस, हमारा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? सी होता है ना। ओरिजिन से यहां से फोकस तक का डिस्टेंस हमारा सी होता है। और जैसे मैंने मान लिया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा एल है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एल। तो मैं क्या करता हूँ, ये एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये वाला जो एल होगा ना सेम टू सेम होगा नीचे वाले के, क्योंकि ये चीज सिमेट्रिक होती है। मैंने आपको बताया था जितनी वैल्यू ऊपर होती है उतनी वैल्यू नीचे होती है। जो हमारा जैसे पैराबोला में होता था, ये वाली चीज इज इक्वल टू ये वाली चीज होती थी ना। तो हमने क्या किया था, यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकाल ली थी। जैसे यहां से यहां तक की लेंथ हमारी 2 आ गई, तो हमने क्या किया था 2 + 2 कर दिया था, क्योंकि ये चीज इक्वल टू ये चीज होती है। क्योंकि जो सारी फिगर्स हम बनाते हैं ना ये सिमेट्रिक होती हैं। ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू होती है, इधर वाली वैल्यू इज इक्वल टू इधर वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम ये वाला एल की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे इस वाले एल की वैल्यू 5 आई, इस वाले एल की वैल्यू 5 आई, तो हम 5 + 5 कर देंगे 10, तो हमारा लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हमें पता है गाइस, जो इलिप्स बनाया हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना ये, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। यही होगी ना। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इस वाली इक्वेशन में ना, ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इसमें ये वाला पॉइंट डाल देता हूँ। क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा? c, एल होगा ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस c है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस l है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? c, एल हो जाएगा। c, एल देखो, समझ नहीं आया? समझाता हूँ। जैसे हमारी देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और हमारा ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ दी हुई है 5 दी हुई है जैसे मान लो, और यहां से यहां तक की लेंथ दी हुई है जैसे मान लो 3 दी हुई है। तो हम इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं? 5,3 तो लिखेंगे इस वाले पॉइंट को। ऐसे ही मैंने ये किया, ये लेंथ हमें सी दी हुई है और यहां से यहां तक की एल दी हुई है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? सी, एल हो गया ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है इस वाली इलिप्स, ये जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन में मैं ये वाला पॉइंट डाल दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कोई भी पॉइंट हो किसी भी फिगर का, वो उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर मेरी कोई लाइन होती थी, मैंने आपको बताया था ये जैसे कोई लाइन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब इस पर कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट होगा 2,3 होगा या 3,4 होगा, वो हम इसमें डाल सकते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है ना उसमें डाल सकते हैं, इसको सेटिस्फाई कर जाता है ये। जैसे मान लो इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है। और मुझे इस लाइन का कोई पॉइंट पता है 0,0। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 100%। इसमें आप डाल के देख लो चाहे। इसमें देखो जैसे मैंने डाला x की जगह 0 डालो और y की जगह 0 डालो, तो 2 × 0 + 3 × 0 क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा ना। और हमें इज इक्वल टू 0 ही दिया हुआ है, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यही बात होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस इलिप्स की इक्वेशन पता है और इसका एक पॉइंट पता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना इसमें डाल देता हूँ c, एल। तो x की जगह c डाल देंगे और y की जगह l डाल देंगे, डाल देते हैं। वी नो, यहाँ पे लिखेंगे वी नो पासिंग पॉइंट ऑफ इलिप्स इज c, एल। c, एल। देन पुट c, एल इन x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की जगह c डाल दो, y की जगह l डाल दो, क्या आ जाएगा? c का स्क्वायर अपॉन में a² प्लस y की जगह l डाल दो, l का स्क्वायर अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? l की वैल्यू निकालनी है ना। तो अभी इस l वाली टर्म को इधर रख देते हैं और बाकी सबको इधर ले जाते हैं। क्या आ जाएगा? l² इज इक्वल टू, अभी b² भी इसके अपॉन में लिख लेते हैं, 1 - c² बाय a²। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, b² को भी इधर ले जाता हूं मैं। अब इस b² को भी इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि हमें l की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो b² को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? l² इधर आ जाएगा इज इक्वल टू b² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन इधर इस वाली टर्म का भी एलसीएम ले लेते हैं अंदर, a², यहाँ पे क्या आ जाएगा? a² - c²। सही है। अब क्या करेंगे, मुझे पता है जो a² - c² होता है ना उसकी वैल्यू होती है b²। देखो मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि मुझे पता है
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको अभी पीछे डिराइव कराया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। अब हम सी स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह मैं बी स्क्वायर नहीं लिख सकता, यहाँ पे लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर। ओके, देन अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर। अब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड दोनों जगह रूट आ जाएगा ना, तो राइट हैंड साइड में हम रूट ले जाते हैं, स्क्वायर हटा रहे हैं यहाँ से, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस साइड हमारा पूरा रूट आ जाएगा, बी की पावर 4 अपॉन में ए का स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट। वैसे तो जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी आता है, पर यहाँ प्लस माइनस का साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारी लेंथ कभी भी नेगेटिव में थोड़ा होती है। एल जो है हमारी एक तरह से लेंथ ही तो है, एल कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो हम सिर्फ पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो अब एल क्या आ जाएगा हमारा, बी की पावर 4 से यहाँ स्क्वायर कट जाएगा, रूट कट जाएगा सॉरी, तो हमारा आ जाएगा बी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बस। तो एल की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एल की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाय ए। एल इज इक्वल टू आ गया हमारा बी स्क्वायर बाय ए। अब हमारा इतना एल बी स्क्वायर बाय ए है, तो ये वाला एल भी बी स्क्वायर बाय ए ही तो होगा, ऐसे हो जाएगा। हमारी ये वाले एल की वैल्यू आई है, एक एल की वैल्यू आई है, मतलब इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए आया, और ये वाला एल भी तो बी स्क्वायर बाय ए ही होगा, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस एल, एल प्लस एल। ये हमारा पूरा लेटेस्ट रेक्टम है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लेंथ क्या है, एल प्लस एल ही तो है। तो एल क्या है हमारा, बी स्क्वायर बाय ए, ये वाला एल भी क्या है हमारा, बी स्क्वायर बाय ए ही है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए तो हो जाएगा, टू बी स्क्वायर बाय ए। ये हमारी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई, यही मैंने यहाँ पे लिखी थी। देखो, आपको ये डेरिवेशन वैसे करनी नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कराता हूँ, आपको बस ये फॉर्मूला ही लर्न होना चाहिए। दैट्स इट गाइस, बेसिक्स हो गए हमारे सारे कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन